जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भले ही परिवार में सबके पास मोबाइल फोन हो, लेकिन समय देखने के लिए घर में दीवार पर एक घड़ी तो अवश्य होती है, क्योंकि ये कई वर्षों से हमारे घर का हिस्सा रही है। यदि हमारे घर में कहीं भी दीवार घड़ी ना हो तो बहुत अजीब लगता है। अधिकांश घरों में तो एक से ज्यादा भी घड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, घड़ी को घर में कहीं पर भी टांग देना ठीक है या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, घड़ी को इस दिशा में भूल कर भी ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों कि आपको घर में कैलेंडर किस दिशा में लगाना है और किस दिशा में नहीं लगाना, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो जाए और आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रभाव पड़ता है तो वो है समय चक्र का। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन दोस्तों, यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए वास्तुशास्त्र से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं, तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घर में लगी दीवार घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानियों की वजह बनती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि किस तरह से आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में पता लगता है और किस तरह से आप इन वास्तु दोषों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। और इन वास्तु दोषों से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए दोस्तों, इनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आगे वीडियो में बात करेंगे कि घर में घड़ी और कैलेंडर किस दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 1, वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा देते हैं तो इससे धन में बरकत होती है। दुकानदार और व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स गल्ले के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नंबर 2, जीवन में तरक्की और भाग्य के द्वार खोलने के लिए ये छोटा सा उपाय आपके हाथों में ही। इसके लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा और तांबे के लोटे में लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। नंबर 3, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जो घर की नेगेटिव एनर्जी होती है वह शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 4, झाड़ू पोंछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छुपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 5, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात घर में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6,
घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रह रहे सदस्यों के जीवन की तमाम परेशानियां खत्म होती हैं। नंबर 7, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ये प्रयोग रोज किया जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है, ऐसे घर से नकारात्मकता दूर रहती है। नंबर 8, सूर्य अस्त के पश्चात कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। ये भाग्य में बाधक बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। घर के सामने कभी कूड़ा कचरा एकत्रित ना होने दें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ कांच या शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं, इससे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। नंबर 12, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की टिकियां रखें। खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। दोस्तों, नंबर 13, घर में सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हावी हो सकती है। नंबर 14, घर में पूछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादा नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, सेंधा नमक ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका पालन करके आप अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से बच सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, घड़ी के बारे में। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही मार्ग दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा घर में घड़ी को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है घड़ी का आकार, यानी कौन सी घड़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार सही होती है। गोलाकार घड़ियां या फिर अंडाकार घड़ी। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई प्रकार की दीवार घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ घर के सदस्यों को तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके घर के सदस्यों के जीवन पर इसका समय का गलत प्रभाव देखने को मिल सकता है और भगवान की तस्वीर वाली घड़ी घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान जी का अपमान होता है और ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो आप घड़ी का आकार अंडाकार ही पसंद करें। घड़ी का अंडाकार होना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। इसीलिए घड़ी कभी भी ट्रिंगल शेप यानी त्रिकोणी या चार कोनी घड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये नुकीले आकार की होती है और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें हमेशा नेगेटिव ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली चीज जिसका आपको जरूर ध्यान रखना है वो ये है कि घड़ी को हमेशा स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और आभूषण पहनते हैं। उसी प्रकार अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर लगी धूल और जालों को साफ करते रहे, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी खराब हो जाने पर उसको रिपेयर करवा कर ही चलाते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल जमी हुई और बंद पड़ी घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाता। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घर में लगाने वाली घड़ी की सही दिशा। दोस्तों, घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र दक्षिण दिशा से ही शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा,
पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी घर के मुख्य द्वार या कमरे के दरवाजे आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ तारीख बताने वाले कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। घर में कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और जो बीते वर्ष का पुराना कैलेंडर होता है वो अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के बताते हैं, आने वाले समय के सूचक हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें कि घड़ी का समय सदैव सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो घड़ी का समय आगे पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय सदैव सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का काल चक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये छोटा सा काम आप करके देखिए दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बंद पड़ी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावट से भर देता है। इसीलिए समय के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी घर के मुख्य द्वार पर टांगे। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी किसी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके मन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी है, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हों। ऐसी तस्वीर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोता की तस्वीर लगाएंगे तो ये पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, यदि आपके घर का मुख पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में कमी आती है। नौकरी और कारोबार के मामले में ये शुभ फलदायी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आप सभी का धन्यवाद।